Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer, KPIs and performance management. I've recently done Jigsaw Discovery Tool, जिसके लिए आज हमने दावत दी है साहिब करीम खान को। ये बात करते हैं कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। साहिब करीम खान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूंगा प्लीज शेयर योर ब्रीफ स्टोरी अबाउट योर करियर एंड अबाउट साहिब करीम खान साहब। So first of all, Ranjit, thank you very much for inviting. और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके दोबारा बहुत अरसे बाद. So very short introduction. I am a management consultant and trainer by profession. So it's been more than 18 years now in the corporate sector. During COVID times, जब पूरी दुनिया productive हो रही थी, तो I also got the opportunity to be a little productive. And with my colleague from Cambridge, Dina, we co-authored leadership book titles "Leading in a Quantum World." सर, मैंने क्वांटम वर्ड जो है वो मैंने जब 9th की केमिस्ट्री पढ़ी, रोशनी के पैकेट्स होते हैं, फला डिमाका जो भी था वो मिलते हैं। So physics is how things work. तो physics में for example अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये कैमरा लगा है, ये माइक लगा है, ये कैसे काम करता है? The study of how things work is physics. क्योंकि मेरा जो ना दिमाग अब 2 मिनट के लिए काम नहीं करा। मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer, KPIs and performance management. I've recently done Jigsaw Discovery Tool and I understand people mindset through different 4 colors. लेकिन आज हमने एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो टॉपिक ना सिर्फ ट्रेनिंग की दुनिया का है, बल्कि मैं समझता हूँ दिस टॉपिक इज फॉर ऑल पीपल जो किसी न किसी मकाम पे हैं और किसी न किसी दुनिया में काम कर रहे हैं। आज हम इनको समझाएंगे लीडरशिप, क्वांटम लीडरशिप के ज़रिए, जिसके लिए आज हमने दावत दी है साहिब करीम खान को। साहिब करीम खान जो है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है और ट्रेनर बाय प्रोफेशन है। ये बात करते हैं कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, लेकिन आज हम इनसे मखसूस जो है वो कंटेंट में बात करनी है कि क्वांटम लीडरशिप क्या है। और क्वांटम लीडरशिप से पहले इनसे पहला सवाल करेंगे कि सर आप कौन हैं और क्या करते हैं, इस मकाम को पाने के लिए आपने कितनी जदोजहद की है। उसके बाद हम डिटेल में इनसे इनके टॉपिक पर बात करते हैं। साहिब करीम खान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और आई स्टिल रिमेंबर 2009 का जो हमारा दौर था, हम कभी साथ पढ़ा करते थे। 2009 से लेकर 2024 तकरीबन 15 साल, और आज आप टेबल के उस पार हैं, मैं इस पार हूँ। मैं चाहूँगा प्लीज़ शेयर योर ब्रीफ स्टोरी अबाउट योर करियर एंड अबाउट साहिब करीम खान साहब। Sure. So first of all, Ranjit, thank you very much for inviting. It's a pleasure being here with you. और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके दोबारा बहुत अरसे बाद. So very short introduction. I am a management consultant and trainer by profession. So it's been more than 18 years now in the corporate sector. As far as my studies go, I've done an MBA in HR from Pakistan. Then I did my second master's in adults learning and development from Ireland. I've also done an executive certification in leadership and strategy from Cambridge. During COVID times, जब पूरी दुनिया productive हो रही थी, तो I also got the opportunity to be a little productive. And with my colleague from Cambridge, Dina, we co-authored leadership book titles "Leading in a Quantum World." Yeah. So, what can leaders learn from quantum physics and become more effective at their work? So that was the objective. The book is available on Amazon for our global audiences. It has received, alhamdulillah, its due share of love from clients in Pakistan and abroad. Absolutely. We do training and consultancy for clients in Pakistan, UAE, East Africa, and Central Asia. And this is the story. Yeah. We learned, we grow, and we move. सर, मैंने क्वांटम वर्ड जो है वो मैंने जब 9th की केमिस्ट्री पढ़ी, उसमें जो प्लैंक साहब थे, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, हाँ, उनका जो एच वाला जो फिक्स है कोफिशिएंट होता है, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, वो समझ आता है मुझे। फिर मैंने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ा, वहाँ मुझे जो है ना वो क्वांटम समझ आया, रोशनी के पैकेट्स होते हैं, फला डिमाका जो भी था वो मिलते हैं। लीडरशिप से हम इसको जोड़ते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फिजिक्स एंड नॉर्मल फिजिक्स, इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, फिर लीडरशिप की दुनिया में इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेगा? Very good. So a very interesting and very important question. So let me make it very easy to understand for our audiences. So physics is how things work. तो physics में for example अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये कैमरा लगा है, ये माइक लगा है, ये कैसे काम करता है? The study of how things work is physics. Absolutely. लेकिन फिजिक्स की मज़े वाली बात ये है कि फिजिक्स की certain limitations है। और हमने जिस तरह आपने मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की बात की, तो हमने ये सीखा है कि जी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब तक हम एटॉमिक लेवल तक जाते हैं
वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। बट जैसे ही हम एटॉमिक दुनिया के अंदर जाते हैं कि एटम्स खुद किसके बने, एटम्स के अंदर ही एग्जैक्टली ओके तो एटम्स हम कहते हैं कि जी बने हुए हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। लेकिन जब हम ये पूछते हैं सवाल कि इलेक्ट्रॉन खुद किस चीज से बने हुए हैं, डीप डाउन जब जाते हैं तो फिर हम एक क्वांटम वर्ल्ड की डोमेन में चले जाते हैं। तो फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। और लेट मी यूज एनालॉजी दैट आई ऑलवेज यूज, और वो ये कि फिजिक्स जाहिर है, हाँ क्वांटम फिजिक्स बातिन है। तो एन इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिजिक्स के जो लॉज हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, बिल्कुल सही जब आप क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में आते हैं तो वो लॉस चेंज हो जाते हैं और ऐसा आपको लगता है कि आप एक जादुई दुनिया में आ गए। मतलब हमने जो न्यूटन पढ़ा और हमने न्यूटन जैसी और बहुत सारी कहानियां पढ़ी वो रद्द हो जाती हैं। वो रद्द हो जाते हैं जब हम फिजिक्स के अंदर उसकी डीप डेप्थ में चले जाते हैं, रूट्स में चले गए। रूट्स में चले जाते हैं। जब हम देखते हैं कि जी ये खुद इसकी असल चीज़ क्या है, तो वहाँ पे फिजिक्स के लॉज टूट जाते हैं और हमें ऐसा लगता है, और आगे अगर हमें एक गुफ्तगू में मौका मिला जी जी बिल्कुल तो हम क्वांटम फिजिक्स की कुछ चीज़ों की बात करेंगे जिसमें मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूँ जादुई। जादू ही है। हमें ऐसा लगेगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मैजिक एंड नॉट साइंस, बट गेस व्हाट, हाँ इट्स प्योर साइंस। इट्स अ प्योर साइंस और साइंस को आप पूरा जस्टिफाई भी करेंगे। मैं आपसे पहला सवाल करता हूं जी, इन क्वांटम वर्ल्ड एम्बिग्विटी एंड पैराडॉक्स आर कांस्टेंट, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन लीडर यूज टू थ्राइव इन अनसर्टेनिटी टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। फिजिक्स से निकल के मैं चाहता हूं कि आपकी जो बुक है लीडिंग इन क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम को लीडरशिप में डालें, उसको इस चीज में उतारें और इस सवाल का जवाब दें। क्योंकि मेरा जो ना दिमाग अब 2 मिनट के लिए काम नहीं करा। मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। I secured in 92 marks in metric, 92% और 98% in intermediate। जबरदस्त। मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ा वो रद्द था। वो आपसे सुनना चाहेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीडरशिप ऐसा। ठीक है, ओवर टू यू। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड ताकि आपको ये बेहतर तौर पे समझ आए कि क्या कनेक्शन है। हम अक्सर ये सुनते हैं, एक ईयर्स ओल्ड डिबेट चल रही है कि लीडरशिप एक स्किल है जिसको आप सीख सकते हैं या आपके अंदर वो बाय बिल्ड क्वालिटी होती है। There's all this debate कि is it a art or is it a science? हम वो डिबेट सुनते हैं कि जी लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड। सो जब वो सवाल हमारी भी जिंदगी में आया तो that was also one of the reasons why we wrote this book, क्योंकि हम इस बुक के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि लीडर्स आर मेड। And the reason we use quantum physics and the correlation between quantum physics and leadership is to settle this debate once and for all कि physics, which is pure science, Yes. quantum physics, which is the purest form of science, तो अगर हमें कोरिलेशन क्वांटम फिजिक्स और लीडरशिप के बीच नजर आता है और हम कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स भी आपकी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, तो फिर शायद हम ये बात साबित कर देंगे कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। सो अब आपने सवाल किया कि जी इसका कोरिलेशन आपस में क्या है, तो बहुत सारी कोरिलेशन हैं। हमने जो हमारी किताब है लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड वो इसी की बात करती है। और मैं किताब के अंदर से, चूंकि आपने एम्बिग्विटी की बात की है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात की है, हम एक टर्म यूज करते हैं कि जी वी आर लिविंग इन अ वूका वर्ल्ड, Yes. व्हिच इज वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। बिल्कुल सही। तो इस वूका वर्ल्ड के अंदर हम कैसे चीज़ों को बेहतर करें जी। तो इंटरेस्टिंगली, क्योंकि वूका का बैकग्राउंड आपको पता है कि ये यूएस आर्मी से निकल के आया है, दिस इज व्हाई इट हैज ऑल द नेगेटिव वर्ड्स, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। तो इसको लेंस को चेंज करने के लिए दुनिया में एक बात लेके आए वूका के बाद, विच इज वूका 2.0। अब ये जो वूका 2.0 है, इट रेस्पॉन्ड्स टू वूका। तो कहता है कि जी वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी को आपने कैसे डील करना है। ये कहता है जस्ट चेंज द लेंस। और लेंस वो कैसे चेंज करता है, कहता है कि फ्रॉम वी इंस्टेड ऑफ वॉलेटिलिटी फोकस ऑन द विजन। Vision. Yes. यू से फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। Understanding. सी से फोकस ऑन बीइंग करेजियस। Yes. एंड ए से adaptability. Ah. So wherever there is volatility, you need to have vision. Yeah. Wherever there is uncertainty, have the understanding. Wherever there is complexity, have the courage to take the step. And wherever there is ambiguity, have the ability to be adaptive. Absolutely. तो जब आप ये लेंस को चेंज करते हैं
और हम अपनी किताब के अंदर हमने इसका तस्करा भी किया है कि वूका 2.0 को आप कैसे अपने गोल्स जो बनाते हैं उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस वूका 2.0 माइंडसेट। मेरे मेरे एक और साहब हैं जिनको बड़ा सुनता हूँ। मैं चाहता हूँ जिन्होंने ज़िंदगियाँ बदली हैं, मैं उनका नाम भी लेते हैं। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है। नज़र बदल दीजिए साहब, नज़रिया बदल जाएगा। तो आपने वूका 2.0 से जिसे रिस्पॉन्स किया, बड़ा ज़बरदस्त। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला वैसे ही जारी होगा। एनर्जी ऐसी लग रही है कि रात को 10 बजे तक लगता है शो चलेगा। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.